Good morning, all to Learners Academy. So we have question number 11. The next question of the exercise up to 10 we have done yesterday, right? Up to 10, no doubts. So this is exercise number 6.3. And the next question is Bharat the Bharat. Question number 11. In figure 6.40, E is a point on side CB. So side CB प्रोड्यूस्ड साइड है, मतलब साइड सीबी को प्रोड्यूस करना है। तो कल डिस्कस किया था अपन ने कि प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सी साइड से करते हैं। मिहिका बोलो, क्या बोलते हैं उस लास्ट वाले पॉइंट को। उस तो बी को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, एक वर्ड बताया था मैंने उसके लिए। मोनिका बोलो उस बी को क्या बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट। और सी क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। तो हम टर्मिनल पॉइंट से उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो सी बी आप फिगर में देख सकते हो, सी बी देख पा रहे हो। तो प्रोडक्शन कहां से चला है, डॉटेड फॉर्म में बी की साइड से। अगर ये बी सी होता तो प्रोडक्शन कहां से चलता, सी की साइड से चलता। तो फिगर में मेंशन है, और होता भी ऐसे ही और करना भी ऐसे ही है। ऑप्शन नहीं है कि यहीं से कर दो या वहीं से कर दो। नहीं तो सीबी को कौन बेवकूफ है जो सीबी बोलेगा, हर कोई इंसान बीसी बोलेगा। ज्यादा सही तो बीसी लगता है ना, बट उसको प्रोडक्शन करवाना था बी की साइड से, इसलिए उसने बीसी को सीबी बोला। ओके, गॉट इट। अब आइसोसलेस ट्राइंगल है एबीसी, यू कैन सी। तो आइसोसलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं क्या। तो इसमें कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, बोलो। ए बी और ए सी, क्लियर कट गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद सीबी को और प्रोड्यूस कर दिया इसने आगे ई तक। आगे बोलो, और ई जो है उसकी प्रोड्यूस्ड साइड पर कोई पॉइंट है, यानी मैंने प्रोड्यूस किया तो बाद में जाके एक पॉइंट मिल गया मुझे ई। अब ई से, अब ए से लेके डी एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है बीसी के ऊपर। ओके। और ई से लेकर ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है ई एफ। दो परपेंडिकुलर्स हैं, तो क्या माइंड में बात आई, दो परपेंडिकुलर्स हैं, क्या क्या बात आई, दो 90 डिग्री मिल गए। यानी कि एक ट्राइंगल में एक 90 डिग्री। तो अब जो भी सिमिलैरिटी साबित करनी है, एक एक एंगल तो 90 डिग्री लगेगा ही। भाई सिमिलैरिटी का चैप्टर बन रहा है, और दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाएं तो एक एंगल तो फोकट का मिल जाता है, 90-90 डिग्री का एक एंगल ही सोचना होता है बस। ठीक है, तो ये ई एफ इसके हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे क्या करना है, ट्राइंगल एबीडी को ईसीएफ के सिमिलर प्रूव करना है। वेर इज ट्राइंगल एबीडी, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का आधा ट्राइंगल। और उसके बाद फिर ये जो आड़ा पड़ा हुआ ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे, अब आप देखो इनकी शेप्स बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है, देखने में भी सिमिलर दिखाई दे रही है। अगर इसको खड़ा कर दें तो सेम वैसे की वैसे दिखाई देगा ये। इवन ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉन्ग्रुएंट। बट पता है हम इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये नहीं मेंशन किया कि ई कितना दूर है। समझ आया, देखो ये ए से लेकर ये जो ए बी है, ये साइड ए बी देख रहे हो, जितनी साइड ए बी है अगर उतनी ही साइड सी ए सी ई हो जाए ना तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्यों, ए बी ये यहां पे इसका हाइपोटेन्यूस है ए बी, बोलो। तो इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस ये है ए बी, हाइपोटेन्यूस एफ, एफ डी सॉरी ई डी, ई सी ई सी, ई से लेके सी, ई से लेके सी है ना हाइपोटेन्यूस। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप, ई सी एफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ये है ना हाइपोटेन्यूस, और उसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ए बी। अगर ये दोनों हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। अब उसने बनाते टाइम लगभग लगभग दोनों को बराबर ही किया, लेकिन मेंशन नहीं किया यहाँ पे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये उतना ही है, तो हम इसको सिमिलर ही मानेंगे। साइज का इक्वल होना नहीं मानेंगे, शेप का ही इक्वल होना मानेंगे। गॉट इट। तो हमको वैसे भी साबित सिमिलैरिटी करनी है चैप्टर में, कहीं भी साइज को इक्वल करना भी नहीं है। हाँ जी, तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक एंगल तो 90 डिग्री का ये रहा भैया, इस पे डी पे और उस पे एफ पे, इस पे डी पे, इस पे एफ पे, देखो देखो दोनों सेम सीट पे भी हैं। तो डी वाला और एफ वाला 90-90। एक एंगल और इक्वल करना है, बोलो कौन सा। अब देखो, इधर है ए बी, इधर है ई सी। तो लेटर तो मैच हो नहीं रहा, अगर लेटर मैच हो जाता तो कॉमन एंगल निकल जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला था। लेटर मैच नहीं हो रहा, दैट मींस कॉमन एंगल तो नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर गिवन है तो उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होगी। तो कौन सी साइड किसके इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने वाला एंगल ये आ रहा है, चेक करो। और इसके सामने वाला एंगल ये आ रहा है, चेक करो। तो यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल बी और उस ट्रायंगल में एंगल सी आपस में इक्वल हैं। मिल गया एक और दूसरा एंगल। बट अब इसका नोटेशन बड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा।
क्योंकि जब अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उस एंगल का नाम उस ट्रायंगल के हिसाब से होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से होगा। लेकिन जब फिर अपन ट्रायंगल सिमिलैरिटी लगाएंगे तो उसका नाम बदल चुका होगा। तो नोटेशन वगैरह ढंग से चेक करना अपने को पड़ेगा। ओके गॉट इट, चलो गिवन पॉइंट लगाओ। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दे तो। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन इन विच पहला गिवन पॉइंट तो आप ये लिख दो भी कौन किसके इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ये गिवन है। और दूसरा फिर वो प्रोड्यूस्ड वाला जो पॉइंट है, ई इज अ पॉइंट ऑन द प्रोड्यूस्ड साइड सी बी, प्रोड्यूस्ड साइड सी बी। और भी कुछ गिवन पॉइंट में मार्क करना पड़ेगा क्या, चेक करो, या काफी है इतना। सी बी नहीं, हाँ सी बी, सी बी सॉरी, सी बी। और भी कुछ गिवन पॉइंट में मार्क करना पड़ेगा। ई एक पॉइंट है उसकी प्रोड्यूस साइड पे, ए बी ए सी है, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर्स भी तो गिवन है, उसके बिना काम चल जाएगा क्या। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होना थोड़ा ना फिक्स होता है। तो पहला क्या है, ट्रायंगल इसमें एबीसी में ए डी परपेंडिकुलर टू, दोनों एक में मेंशन कर दो बी सी। एंड दूसरा क्या गिवन था, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। हो गया अब तो सब कुछ टू प्रूव। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, कल कुछ होमवर्क दिया था, कंप्लीट है, दिखाओ, दूर से ही दिखाओ सारे बच्चे। होमवर्क क्या था वो भी याद दिलाओ पहले मुझे। हाँ थर्ड पार्ट करना था, हो गया थर्ड पार्ट, गैप छोड़ के गए थे जो। इधर से दिखाओ, सक्षम दिखाओ। एक चीज और होमवर्क थी शायद, किसी एक क्वेश्चन के टू प्रूव वाले पॉइंट्स, केवल टू प्रूव वाले पॉइंट्स दिखाओ। यहीं लिख लिए थे, सबने यहीं लिख लिए थे। ओके, प्रूफ। तो कैसे स्टार्ट करें बताओ, एक एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री वाला डायरेक्ट लिख सकते हो आप, देखो इधर देखो। जब आप लिखोगे ना भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, एडी परपेंडिकुलर बीसी, सीधे सीधे गिवन है ना। और जब आप लिखोगे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तब आप, क्यों है ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू एसी। तो ये भी सीधे सीधे कहाँ गिवन है उसमें कि एडी परपेंडिकुलर बीसी, ई एफ परपेंडिकुलर एसी। इधर देखो स्क्रीन पे, ये चीज डायरेक्ट गिवन है, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन में, साफ साफ अक्षरों में, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तो इसको एज इट इज गिवन में डाल सकता हूं ना मैं, भाई ये गिवन है। उसमें कहाँ गिवन थी डायरेक्ट, ध्यान है मुझे, सारी चीजें ध्यान है, नहीं थी गिवन। ओके, ठीक है। चलो अब आ जाओ, दूसरा एंगल की कहानी है, मेन तो आइसोसेलेस से जो इक्वल कर रहे हो उसकी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसी से। बेटा राइट एंगल्ड एट बी से एंगल बी 90 डिग्री होगा, ये इनडायरेक्ट बात है, और एडी परपेंडिकुलर बी सी है, ये डायरेक्ट बात है। ठीक है। हम्म। अब उस पर ज्यादा चर्चा मत करो, मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला एंगल इक्वल करने की स्टोरी बनानी पड़ेगी आपको, वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे। हेयर इन ट्रायंगल एबीसी कौन किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये लिखो सामने कि गिवन है। सो इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी के सामने वाला एंगल बताओ, हर्षिता। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल बताओ, तेज बोलो थोड़ा। ए सी एंगल है, एंगल को दो लेटर से बोलते हो आप, ए सी तो साइड है। ए सी डी, इस ट्रायंगल में कहीं डी नजर आ रहा है,
ट्राइंगल के जो 3 लेटर्स होते हैं उसके एंगल भी उन्हीं 3 लेटर से बने हुए होते हैं। एंग, एंगल का नाम पढ़ना भी नहीं आता। ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसके अंदर ये AB = AC है, इसके सामने एंगल C आता है, इसके सामने एंगल, मैंने कहा इस एंगल को पढ़ के बताओ। तो ACB, डी पे क्यों रुक रहे हो? डी की कहानी तो अभी बोली नहीं है ना हमने। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का नाम जब किसी भी एंगल का नाम हम पढ़ेंगे तो उन्हीं 3 लेटर से पढ़ेंगे जिन 3 लेटर से ट्राइंगल का नाम बोला गया है। ABC से बोला गया है तो ACB बोलेंगे। फिर अगली स्टेप में चाहे से हम उसको ACD लिख दें कि भैया दोनों सेम ही चीज है, लेकिन एक बार के लिए तो पूरा नाम बोलेंगे ACB। गॉट इट? तो ACB, AB के सामने वाला एंगल, एंगल ACB। आप बताओ प्रिंस, AC के सामने वाला एंगल? ABC करेक्ट है क्या? अब इसका रीजन बताओ मिहिका, ये क्यों एंगल इक्वल है दोनों, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? कहाँ गिवन है मुझे देख के बताओ। ACB इधर देखो, अगर ये गिवन ही होता, अगर ये गिवन ही होता तो मैं ये स्टोरी क्यों लिखता, सीधे लिख देता गिवन है। अगर गिवन होता तो सीधे लिख देता ना गिवन है, फिर पहले की स्टोरी क्यों बनाता? उसके लिए लिखते क्या, ऐसे लिख क्या हूं, देखो भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू, और अगर एंगल्स लिखकर और साइड्स इक्वल करें तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अभी क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है। अब इनका नाम चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है, बोलो। तो देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, ये वाला एंगल लिखा है पहले अपन ने ACB, ACB हाईलाइट कर दिया मैंने। अब ये वाला एंगल जो है, इस वाले ट्राइंगल में क्या नाम से जाना जाएगा? ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल आता है क्या, चेक करो। आता है तो किस नाम से जाना जाएगा? FCE या फिर ECF, ऐसे ही जाना जाएगा, या तो FCE या फिर ECF। तो ACB को मैंने इसका नाम बदला है, तो किसी भी एंगल का नाम बदलते हैं तो क्या लगाते हैं, और इसका नाम बदल के क्या लिख दिया अपन ने, FCE। सिमिलरली एंगल ABC को भी अब हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, एंगल ABC, उस ट्राइंगल में इसका नाम था एंगल ABC, ये वाला। ठीक है। बट अब इसको किस ट्राइंगल में देखना है, इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में देखना है। तो इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में इसका नाम क्या बनेगा, ABD। ABD बनेगा या फिर ADB बनेगा। देखो पिछली बार को अपन ने FCE लिखा है, FCE, अब ट्राइंगल के नाम के हिसाब से चलना होता है ना, FCE, तो फिर इसमें आप इसको DBA कहेंगे, ABD नहीं कहेंगे। ओके, ये नजर पहले से ही चलो तो बाद में काटापिटी नहीं होगी। तो इसको क्या लिख दें अपन, एंगल DBA। ओके, ये एंगल इक्वल हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी उठा लो, इस रिजल्ट को एज इट इज यूज कर लेना, लिख देना अप्रूव्ड अबव, और एक एक एंगल 90 डिग्री हमने डिसाइड किया ही था, ऑन द गो करेंगे उसको तो वैसे भी। तो ट्राइंगल उठा लो आप, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, सबसे पहले तो अभी जो आपने पॉइंट लिखा है वो का वही लिखो, एंगल FCE इक्वल टू एंगल DBA। अब FCE देखो इधर है, DBA इधर है, तो उल्टा करके लिखना, एंगल DBA लिखना यहाँ पे है ना, इस ट्राइंगल के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखेंगे है ना, इक्वल टू एंगल FCE, ये लिख देंगे हम, प्रूव्ड अबाउ। दोनों में से किसी एक को बदलो, या तो मतलब ये इसके नीचे आना चाहिए, नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमने ट्राइंगल तो यहां लिखा है, अगर अपन ट्राइंगल इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स यहां चलेंगे। दो स्टेप्स बनाई, दो स्टेप्स बनाइए। हाँ, तो आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ACB कहाँ है यहाँ पे, ट्राइंगल तो ABD है।
ये ये वाले जो एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। चेक करो। क्या कर रहे हो? ये दोनों इसके एंगल्स ही नहीं है तो कैसे लिख सकते हो भाई? ये दोनों है ना इसके एंगल्स तो। नाम बदल के तो लिखना पड़ेगा ना एटलीस्ट। ऐसा किसने सिखाया? ऐसा तो कॉन्ग्रुएंसी में भी नहीं करते थे। सही करो। डीबी इक्वल टू एफ सी ई और प्रूव्ड अबव। हाँ जी। अब एक एक एंगल 90 डिग्री है। एंड बताओ भाई इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में डी वाला। तो क्या लिख देंगे इसको? एंगल एडीबी। ओके। और उसमें कौन सा 90 डिग्री है? एफ वाला। तो इसको अगर आपने ए डी बी लिखा है तो इसको एफ वाला है ना उधर 90 डिग्री ये वाला। बोलो तो इसको क्या लिख देंगे? ई एफ सी। सेम फ्लो में लिखना होता है। ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन अपन वही गिवन पॉइंट से चुरा लेंगे, बिकॉज दोनों लिख दो, दोनों गिवन पॉइंट लिख दो। बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये दोनों ऑलरेडी गिवन है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई क्यों ये कहां से आया। अब एडी परपेंडिकुलर टू बीसी की वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। और ईएफ परपेंडिकुलर एसी की वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। गॉट इट? तो हो गए दो एंगल्स इक्वल। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल सिमिलर करो। अगले क्वेश्चन का फिगर बनाओ। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट रुकना। ट्वेल्थ। ट्वेल्थ एंड 14 को छोड़ो, पहले 13 का फिगर ड्रॉ करो। ट्वेल्थ और 14th हम एक साथ लेंगे। पहले 11 13 15 करेंगे। 12वां और 14वां इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन हैं। 12 एंड 14 मार्क कर दो। 12 एंड 14। 12 एंड 14 थोड़े मिलते जुलते भी दिख रहे हैं आपको? थोड़े बहुत। तो इसको हम अलग से करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे। आज अपन 11 13 15 निपटाएंगे। 11 तो हो गया। 13 का फिगर बनाओ। नहीं बना हुआ तो सोच के बनाओ। फिगर गिवन नहीं है तो सोच के बनाओ। कर दूं उसको डिलीट? हम्म। Okay. So as we discussed, after question number 11, we are going to question number 13 because 12 and 14 are of the similar nature and are very very important questions, the most important questions of the exercise. इनको लेंगे अलग से। मतलब ये बड़े क्वेश्चंस है ना, 4 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको अलग से लेंगे। तो अभी अपन 11 के बाद 13 पे चल रहे हैं। 13 का फिगर गिवन नहीं है। डी इज ए पॉइंट। अच्छा 16 है कि क्वेश्चंस? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट एक ही ट्राइंगल है एबीसी। स्केलिन बनाओ, खत्म करो। एबीसी ट्राइंगल एक ही तो ट्राइंगल है, स्केलिन बनाओ और मार्क करके खत्म करो। ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। नीचे बना देता हूँ, देखो ये ऑलरेडी ट्राइंगल बने हुए हैं यहाँ पे। तो मैं फिर कंफ्यूजन होगा इसलिए नीचे बना रहा हूँ ट्राइंगल, फिगर नीचे बना रहा हूँ। ठीक है। इजी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पढ़ने से, फटाफट खत्म करो इसको। ए बी सी कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा स्केलिन ट्रायंगल बनाते हैं। अब डी कहां पर है? बीसी पर एक पॉइंट है। बीसी कहां दिख रहा है? ये मेरा बीसी दिख रहा है। इस पर मर्जी है, कहीं पर भी डी लगाते हैं एक बार। लेट से मैंने डी लगाया, यहां पे लगा दिया। अब एंगल एडीसी एंगल बीएससी के बराबर है। एंगल एडीसी। तो ए से डी को कनेक्ट कर दो आप। बीच में कहां की बनेगी? डी मिड पॉइंट है। तो फिर कितनी बार डिस्कस कर लिया? मैंने कहा एक ही चीज को बार बार पूछते हैं। तो फिर ऐसे तो ट्राइंगल एबीसी को भी इक्विलेटरल बना दो, गिवन तो नहीं है।
बना दूं फिर? स्पेशल केस कभी नहीं लेते। मिड पॉइंट होना एक स्पेशल केस है, या पर्टिकुलर रेशियो में लेना, वन थर्ड टू थर्ड लेना, वो भी एक स्पेसिफिक केस है। हमेशा जनरल केस लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार पूछेंगे तो फिर बड़ी चीज कब सोचेंगे? एडीसी इक्वल टू बीएसी का है, ये रहा। ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, एंगल जो इक्वल हो ना, आप फिगर में भी मार्क किया करो। तो कैसे इक्वल होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो कैसे मार्क करेंगे? इस पे से एंगल का निशान बनाओ, इस पे एक एंगल का निशान बनाओ, तो इस निशान से साबित होता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इससे पहले भी अगर कोई फिगर्स बनाए हैं हमने और उसमें कोई एंगल्स इक्वल हैं, तो आप ऐसे मार्क करो उसको, है ना, फिगर के अंदर भी। अच्छा, जब अपन देखो इधर स्क्रीन पे देखो, फटाफट फटाफट देखो। देखो अभी मैंने डी को जिस पोजीशन पे मार्क किया है वो गलत है, बताओ क्यों? जल्दी बताओ। चेंज करना पड़ेगा। आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया पर वो गलत है। देखो यहां पे ये एंगल साफ साफ एक्यूट एंगल है, बट यहां पे ये एंगल साफ साफ एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा। 90 दिख रहा है या फिर ऑप्ट्यूस दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से प्लेस करो डी को कि ये एटलीस्ट एक्यूट दिखाई दे, 90 से छोटा दिखाई दे। 90 ना दिखाई दे और 90 से बड़ा ना दिखाई दे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करनी। तो वो करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? इस डी को थोड़ा सा और बी की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। जितना मैं बी की साइड शिफ्ट करूंगा उतना एक्यूट बनेगा, जितना मैं सी की साइड शिफ्ट करूंगा उतना ऑप्ट्यूस बनेगा, जितना मैं ए की सीध में शिफ्ट करूंगा उतना राइट एंगल बनेगा। ठीक है? थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दो, फिर ये एक्यूट की तरह नजर आएगा। लो, बिल्कुल चिपका दिया मैंने, अब ये बिल्कुल एक्यूट की तरह नजर आएगा। बस इतना सा करना होता है, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी होती। अब ये एक्यूट एंगल की तरह नजर आ रहा है। देखो 90 से छोटा और वो भी 90 से छोटा है। हाँ जी। एंगल एडीसी बीएसी शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। गिवन पॉइंट है। इन ट्राइंगल एबीसी, पहला गिवन पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। दूसरा पॉइंट वो एंगल इक्वल है, वो लिखो। बस दो ही गिवन पॉइंट है। कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। टू प्रूव पे आ जाओ। क्या प्रूव करना है? सी ए स्क्वायर, जो भी ये लिखो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्या होता है सी ए स्क्वायर का मतलब? क्या मतलब होता है सी ए स्क्वायर का? सी ए इंटू सी ए। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर तो ए पे लगा हुआ है, तो उसको ऐसे लिखेंगे क्या? सी इंटू ए इंटू ए। अगर सी और ए कोई वैल्यू होती, जैसे सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, तो ऐसे ही लिखते हैं। और उस केस में सी ए स्मॉल लेटर्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्मॉल लेटर्स में। अगर सी ए एक साइड है, अगर सी ए एक साइड है किसी भी पॉलीगन की, तो सी ए स्क्वायर ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये इसका मीनिंग ये है कि सी ए साइड का होल स्क्वायर, सी ए साइड की लेंथ का होल स्क्वायर। बट वैसा भी लिखना अलाउड है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ओके गॉट इट। अगर ये ऐसे होता ना स्मॉल लेटर में, देखो इधर, सी ए स्मॉल लेटर में, तो ये सी इंटू ए ही होता फिर। क्योंकि वहां पे सी ए कोई साइड नहीं बनती, स्मॉल लेटर में साइड तो ना बोलते हैं। फिर ये क्या बनती? हर हाल में एक वैल्यू बनती। ओके। अब जो चीज प्रूव करनी है वो एक रेशियो है या नहीं है? बताओ। जो चीज प्रूव करनी है वो एक रेशियो है या नहीं है? नहीं है रेशियो। इसको क्या बताया मैंने अभी? सी ए इंटू सी ए। इसको क्या बताया? सी बी इंटू सी डी। सी बी या सी डी में से कोई भी एक इसके नीचे ले जाओ, इसको उसके नीचे ले जाओ, तो एक रेशियो बन जाएगा। तो यानी कि वो एक रेशियो है, तो एक रेशियो चाहिए। रेशियो कहां से मिलता है? ट्राइंगल सिमिलर करने से मिल जाता है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। बोलो। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, तो ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे, ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे तो एज ए रिजल्ट एक रेशियो मिलेगा, है ना? तो अब कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करें कि उसमें दो बार तो सी ए दिखाई दे? देखो ध्यान से, दो बार तो, और एक बार सी बी एक बार सी डी दिखाई दे।
यानी दोनों ट्रायंगल में सी आना चाहिए, सी ए कॉमन साइड है, राइट। तो इधर कौन सी ऐसी ट्रायंगल दिख रही है जिसमें सी ए, मतलब दो ऐसे ट्रायंगल जिसमें सी ए दिखाई दे रहा है। एक तो ऑब्वियसली बड़े ट्रायंगल में सी ए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो। और एक ये राइट साइड वाले ट्रायंगल में यहां से लेके यहां तक जो बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो यही दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, समझ आया। अब इसमें एक एंगल तो इक्वल है ऑलरेडी, ऐसा गिवन है, और दूसरा एंगल बनेगा कॉमन। चेक करो कौन सा लेटर है इन दोनों में, लेटर कौन सा कॉमन है, ए। नहीं, ए तो हम इक्वल ले रहे हैं, सी। तो देखो, बड़े ट्रायंगल में भी एंगल सी यही है, और राइट साइड वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी यही है। हो गया काम। तो अब इसका मतलब यह है कि आपने जो एंगल इक्वल लिए है ना, इसी नोटेशन में ट्रायंगल भी ले सकते हो। ओके, ठीक है। इसी नोटेशन में ट्रायंगल भी ले सकते हो, नहीं तो नोटेशन चेंज भी कर सकते हो। बट क्यों चेंज करें, जो साफ साफ उसने ही दे रखा है तो उसी में ले लेते हैं। उसने तो सही दिया होगा, उसने तो सही एंगल सेट करके दिया होगा ना, तो उसी का ले लेते हैं। उठाओ। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब छोटा और ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है ये। इसमें सामग्री भी रेडी नहीं करनी, डायरेक्ट रीजंस लिखेंगे अपन। बट थोड़ा सा ट्रिकी है। हेयर इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। सबसे पहले तो एग्जैक्टली वही लिख लो, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। देखना ही क्या, सोचना ही क्या, सामने लिख दो गिवन है ना, गिवन है तो सोचना ही नहीं है ना। और एक एंगल कॉमन अभी आपने कौन सा निकाला, सी पे। तो सी को लेटर को सेंटर पे लो, देखें ए सी डी, इधर लो बी सी ए, और फिगर में देखो ये सेम हुए कि नहीं हुए, ए सी डी का है, ए सी डी ये वाला एंगल मार्क हुआ। और बी सी ए अगेन ये वाला एंगल मार्क हुआ, इक्वल है दोनों, सामने लिख दो और लिख दो कॉमन एंगल। एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, reason being that it is a common angle between them. So by using a similarity criterion, triangle similar करो, रेशियो बनाओ, खत्म करो, और अगले क्वेश्चन के फिगर पे आओ। जल्दी खत्म करो। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कुछ नहीं है अब इसमें, है ना। ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएससी। तो इसके तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, बोलो। एज ए रिजल्ट बताओ, तीनों साइड्स बताओ। पहली साइड क्या है, एडी। हो सकता है कि तीन में से एक पेयर हमारे काम का ना हो, लेकिन एक बार तीनों बना दो, जो काम का होगा रख लेंगे। तो एडी, एडी के नीचे क्या आएगा, जल्दी बताओ, बोलो। एडी के नीचे आएगा बी है। अगली साइड बोलो, डीसी की जगह सीडी बोलो। देखो उधर उधर वाले नोटेशंस को देखा करो, है ना। डीसी नहीं लिखा उसने, क्या लिखा, सीडी। तो सीडी बोलो इसको। तो उधर क्या बोलेंगे फिर, सी ए। और फिर तीसरी साइड क्या है, एसी। लेकिन एसी नहीं लिखा उसने, सी ए लिखा है। तो फिर तीसरी साइड को अगर हम सी ए बोलेंगे तो उधर कौन सी साइड आएगी, तीसरी सी बी। अब आप देखो इस पूरे के अंदर दो बार सी आ रहा है, कहीं ना कहीं चेक करो, आ रहा है। इन दोनों को उठा लें तो बन जाएगा सी ए इंटू सी ए स्क्वायर। वो हमारे काम का नहीं है, छोड़ देना। ठीक है। इसका रीजन लिखो पहले तो, क्यों है ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इंप्लाइज लगाओ, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। इंप्लाइज लगाओ, इन दोनों को उठा लो, और यहां से बनाओ सी ए इंटू सी ए। तीन साइड से ज्यादा होती है किसी ट्रायंगल में, तो फिर तीन साइड ही तो तीन साइड के प्रोपोर्शनल होगी। रेशियो कैसे आया, सबसे पहली साइड क्या है, एडी। इधर क्या है, बी ए, तो एडी के नीचे बी है। दूसरी साइड जो है, डीसी की जगह मैं सीडी लिखता हूं क्योंकि उसने सीडी यूज किया है। तो इधर सीडी, तो इधर सी है, सीडी के नीचे सी है। तीसरी साइड सी ए और सी बी, सी ए के नीचे सी बी। और क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे बताओ, तीन लेटर के तीन ही तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड। हाँ, अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो फिर चार साइड्स होती प्रोपोर्शनल। अगर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल होता तो वो तो इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, अभी तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ही चलेगा। सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। नेक्स्ट स्टेप में सी ए इंटू सी ए को लिख देंगे हम सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नहीं था इतना ज्यादा खतरनाक, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर बनाया क्या किसी ने? नहीं बनाया, बनाओ भी मत। 16 का बनाओ पहले। 15 होमवर्क देंगे आपको। 16 का बनाओ, फिर कल के लिए दो क्वेश्चन बचेंगे हमारे पास। जो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कल पूरी क्लास में वही डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लेंदी भी है ना। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर। दो ट्राइंगल बना दो अलग अलग, न्यारे न्यारे और सिमिलर हैं भैया, सिमिलर हैं। तो कल बताया था क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का फिगर बनाते हैं, छोटा पैक बड़ा पैक, दोनों स्केलिन बनाने हैं। कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं बनाना, इक्विलेटरल आइसोसेलेस दोनों स्केलिन बनाने, छोटा पैक बड़ा पैक बनाना, जल्दी बनाओ। मीडियन क्या करता है, कल बताया था शायद। मीडियन का काम क्या होता है बोलो, याद है किसी को? किसको ऑफ करता है, एंगल को। अपोजिट साइड को, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे छुएगा। मीडियन होगा तो क्या करेगा, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे छुएगा। तो ये तो हो गया छोटा पैक। अब ये बड़ा हो गया 10 साल बाद हीरो। ठीक है। ओके। सो दोनों का मीडियन बना देते हैं। मीडियन क्या होता है इधर देखो स्क्रीन पे। अगर मैं यहां से मीडियन बनाऊंगा दोनों के, तो इसके सामने वाली साइड्स ये हैं, बोलो। और मीडियन क्या होता है, कल अपन ने एंगल बाइसेक्टर बनाया था, याद करो। तो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा था, इधर देखो स्क्रीन पे। एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा था, हमने एंगल बनाया, इसके बीचों बीच से जा रहा था ऐसे कुछ। तो ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लेकिन अब आपको एंगल बाइसेक्ट करने पे फोकस नहीं करना, अब आपको साइड को बाइसेक्ट करने पे फोकस करना है। तो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लो अंदाजे से। तो इस साइड का मिड पॉइंट लगभग ये होगा। होगा। पहला मिड पॉइंट ढूंढो और फिर पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करने का काम है ना। सामने वाली साइड का मिड पॉइंट अंदाजन मान लो ये है, और इसका अंदाजन मान लो ये है। अब आप पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कर लो। ये मीडियन वाले एंगल को बाइसेक्ट करता भी है तो भी ठीक है, और नहीं करता है तो भी ठीक है। ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम था एबीसी, और ये दोनों सिमिलर है तो वी कैन पुट ए सिमिलैरिटी साइन बिटवीन देम। पी क्यू आर। इसमें मीडियन का नाम है एडी, तो इस पॉइंट का नाम, मिड पॉइंट का नाम डी हो जाएगा। इसमें है पीएम, तो क्यू आर के मिड पॉइंट का नाम एम हो जाएगा। तो फिगर कंप्लीट है। क्या कह रहे हो? उससे आपको क्या मतलब? 9 बजे होगी तो भी आपको यहीं लेनी है, आपको कहीं जाना है क्या उसकी क्लास के लिए? तो क्यों सोचना है, ये देखो कौन कौन सी बातें सोचते हो। ये तो नहीं सोच रहे कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूं। सर ने फिगर बना दिया, मेरा दिमाग लगा लूं मैं। फैसिलिटी सारी है, टीचर उठ के आपके पास आता है, आपको उठ के कहीं और नहीं जाना, कोई क्लास नहीं बदलनी, कोई बेंच नहीं बदलनी, सीट तक नहीं बदलनी। हम्म। गिवन। तो पहला गिवन पॉइंट ये है, ट्राइंगल एबीसी के हिसाब से लो पहला गिवन पॉइंट। एडी इज द मीडियन। एडी इज द मीडियन ऑन द साइड, कौन सी साइड पर है ये, बीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सेम की सेम लाइन अगले ट्राइंगल के लिए लिखो, पीएम इज द मीडियन ऑन द साइड, वो कौन सी साइड पर है, क्यू आर, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। टू प्रूव, अच्छा एक चीज और गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर है, सॉरी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके। अब टू प्रूव क्या है, अगेन एक रेशियो। तो रेशियो कहां से मिलेगा, कोई ना कोई ट्राइंगल सिमिलर करने से मिलेगा। क्या रेशियो प्रूव करना है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है। ठीक है क्या, ये रेशियो प्रूव करना है। अब आप सोचो ये रेशियो कौन से ट्राइंगल से मिलेगा। स्क्रीन पे देखो सारे लोग, एक ऐसा ट्राइंगल सोचना है जिसमें ए बी और ए डी दोनों आते हो। अब बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए बी और पी क्यू दोनों आते हो। ऊपर ऊपर वाले एक ट्राइंगल का पार्ट है, नीचे नीचे वाले दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है, राइट। तो ये रेशियो तब मिलेगा जब ऐसा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए जो जिसमें ए बी और ए डी आते हो और जिसमें पी क्यू और पी एम आते हो।
तो ए बी और ए डी किस में आते हैं, चेक करो, ए बी डी में आते हैं, तो ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल उठाना पड़ेगा, ट्राइंगल नंबर वन। और पी क्यू और पीएम किस में आते हैं, पी क्यू एम में आते हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स के लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो काम बन जाएगा, बनेगा। दोनों ट्राइंगल्स के लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल्स अगर सिमिलर साबित हो जाएं तो वहां से ये रेशियो मिल सकता है ना। अब सवाल ये कि कैसे सिमिलर साबित हो, एस ए एस क्राइटेरियन कौन सा लगाया, एस ए एस। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल बीच का इक्वल। ठीक है, दो साइड्स कौन कौन सी प्रोपोर्शनल, ए बी और ए बी और पी क्यू का रेशियो किससे मैच होता है, बी डी। अच्छा, और क्यू एम, ये रेशियो से मैच होता है, ये कहाँ गिवन है, ए बी बाय पी क्यू से मैच करेगा। तो बी सी का आधा कर देंगे, क्यू आर का डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों से टू टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर से ये मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो साइड, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, और बीच का एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ओवरऑल ट्राइंगल सिमिलर है। तो ओवरऑल ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी वैसे भी एंगल क्यू के इक्वल था। तो सही है लॉजिक, है ना। बट इसमें आप थोड़ी सी सामग्री ढंग से रेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल लिखेंगे तब वो बड़े ट्राइंगल्स के एंगल्स होंगे, फिर नाम बदल के इनको छोटे ट्राइंगल्स के एंगल्स भी बनाना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सही है आपका लॉजिक, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ऐसे हो जाएगा प्रूफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मीडियन वाले पार्ट से। हेयर इन ट्राइंगल, एक एक करके उठाओ दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, कौन किस पे मीडियन है बोलो, AD इज द मीडियन ऑन BC, सामने लिखो गिवन। गिवन, लेकिन ये लाइन एज इट इज कहीं काम नहीं आ रही ना, इसका रिजल्ट आएगा वो काम आएगा। ये लाइन एज इट इज थोड़ा ना कहीं रीजन के रूप में काम आएगी। तो जो बात है उससे एक रिजल्ट निकालो, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं काम आएगा। वो इक्वेशन बनाएंगे, कल किया था ऐसे काम हमने ना, इक्वेशन 1 और 2। AD इज द मीडियन ऑन BC गिवन। सो इससे रिजल्ट बताओ क्या निकला, बताएगा कोई इसका रिजल्ट। कल एंगल बाइसेक्टर में रिजल्ट लिखा था ना, इसका हाफ, इसका हाफ, पूरे का हाफ, नहीं ये इक्वल टू पूरे का हाफ लिखा था। तो अब अगर ये डी इसका मिड पॉइंट बना, तो बी डी और सी डी बराबर हुए, और किसके बराबर हुए, बीसी के हाफ के बराबर हुए। कल ये बात एंगल के लिए लिखी थी, आज यही बात साइड के लिए लिख के दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो बी डी बराबर सी डी बराबर BC/2, इक्वेशन 1। ये कि यही लाइन आप दूसरे ट्रायंगल के लिए बनाओ, अब इक्वेशन 1 मार्क करके। अगेन इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल ले लो, PQR, इसमें कौन किसके मीडियन है, PM इज द मीडियन ऑन व्हाट, QR। अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन, तो मार्क करो गिवन। ठीक है, सो इसमें बताओ क्या बनेगा इक्वेशन, QM इक्वल टू RM इक्वल टू, किसके हाफ होंगे ये, QR/2 के बराबर होंगे। सो दिस विल बी मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट, ठीक है। अब BC/2 जहां भी आपको BD या CD लिखना हो फ्रॉम इक्वेशन 1, और QR/2 कहीं भी आपको QM और RM लिखना हो तो फ्रॉम इक्वेशन 2। हालांकि ये CD और ये तो काम कहीं भी नहीं आएंगे, क्योंकि राइट साइड वाले ट्रायंगल तो ले ही नहीं रहे कहीं। पिछली बार पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, ऊपर नीचे दोनों के ट्रायंगल ले रहे थे। इस बार तो अपन लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, तो काम तो कहीं नहीं आएंगे, बट ये वाले काम आएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम इसको मार्क कर देंगे। हाँ जी सर, चलो खत्म करो फटाफट। नाउ व्हाट, ये मीडियन वाला पॉइंट हो गया, अब ट्राइंगल सिमिलरिटी वाला। नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये करो मार्क गिवन, कर दिया। तो एक तो इस सिमिलैरिटी से एंगल निकालना है आपको, एक रिजल्ट इसका एंगल निकालना है कॉमन वाला, और एक साइड्स का रेशियो निकालना है। फिर उस साइड के रेशियो से एक दूसरा साइड का रेशियो बनेगा, और एंगल से दूसरा एंगल बनेगा, फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। ऐसे ही करना है। तो
कल किया था अपन ने, एंड लगा के दो बातें लिखी थी और सामने लिख दिया था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स वो भी हैं। तो यहां से एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। एक तो रिजल्ट ये निकला, है ना। एंड और दूसरा रिजल्ट साइड्स का रेशियो, तो ए बी बाय पी क्यू का रेशियो निकल के आया बी सी बाय क्यू आर के बराबर, है ना। तीसरी साइड की जरूरत नहीं है, ए सी बाय पी आर की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब अगर दोनों एंगल होते तो लिख देता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दोनों साइड्स होती तो लिख देता कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। पर एक रिजल्ट एंगल का लिया है, एक रिजल्ट साइड का लिया है, तो फिर क्या लिखूं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल के, तो एंगल्स तो इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ओके। अब ये एंगल का तो केवल नाम बदलना है आपको, एंगल का तो केवल और केवल नाम ही तो बदलना है। देखो ये ए बी सी बड़े ट्रायंगल में ए बी सी है, तो इस छोटे ट्रायंगल में ए बी डी हो जाएगा। और पी क्यू आर अगर बड़े ट्रायंगल में पी क्यू आर है, तो छोटे ट्रायंगल में पी क्यू एम हो जाएगा। वो डी पे स्टॉप हो जाएगा और वो एम पे स्टॉप हो जाएगा। कर दो, नाम बदल दो। एंड एंगल और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। अब ये रिजल्ट एज इट इज काम ले सकते हैं अपन ट्रायंगल सिमिलैरिटी के लिए, है ना। एंड इधर आओ, इसमें क्या करो आप, ए बी बाय पी क्यू को तो छेड़ो ही मत, ठीक है। और बी सी बाय क्यू आर में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो। किसी भी एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बी सी बाय 2 और क्यू आर बाय 2 कर सकता हूं, इसमें तो कोई मैथमेटिकली गलत चीज नहीं करी। इंप्लाइज अगेन ए बी बाय पी क्यू को तो छेड़ो ही मत। तो बी सी बाय 2 की वैल्यू लिखो आप क्या, इक्वेशन 1 से बी डी, बी सी बाय 2 की वैल्यू बी डी। और क्यू आर बाय 2 की वैल्यू लिखो क्यू एम, और सामने लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो उसकी वैल्यू तो लिख दो बी डी और इसकी वैल्यू लिख दो क्यू एम, और रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये आपने वैल्यूज को लिया। गॉट इट। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या, बताओ। चलो जी, अब उठा लो ट्राइंगल सिमिलैरिटी नाउ इन ट्राइंगल। क्या है छोटे ट्राइंगल का नाम, एबीडी। और इधर छोटे ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू, क्या था, पी क्यू एम, है ना। एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल पी क्यू, पहले साइड्स लिया करो, एस ए एस में पहले साइड्स लो। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। और देखो ये फ्लो में आ रहे हैं क्या, चेक करो इधर, ए बी के नीचे पी क्यू और बी डी के नीचे क्यू एम, फ्लो में आ रहे हैं। एंड इनके बीच का एंगल, तो ए बी और बी डी के बीच का एंगल, बी कॉमन लेटर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, एबीडी बनेगा। और पी क्यू और क्यू एम के बीच का एंगल, क्यू कॉमन लेटर आ रहा है, इनके बीच का एंगल पी क्यू एम ही बनेगा। और दोनों चीजें हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, तो दोनों के आगे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया। सो बाय यूजिंग एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सर बुला लो सबको। सो बाय यूजिंग एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी बाय पी क्यू, ए बी के नीचे पी क्यू इक्वल टू ए डी के नीचे पी एम इक्वल टू ए डी बाय पी। कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल की। हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन जो बच गया उसको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप कर देंगे, इतना सरल सा क्वेश्चन है वो। एक ही ट्राइंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल बन जाएंगे सिमिलर। इसमें कौन सा वाला था वो, 15th वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला। ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, सारे बच्चे मार्क कर लो, होमवर्क है 15th वाला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, जाओ।